सभी दोस्तों को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए तो क्वेश्चन पे बिना देरी किए हुए, सर्दी का मौसम है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो किसके समय? हर्षवर्धन के काल में। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध की गई तो कहाँ पे? ये की थी अपने जयपुर में। सागड़ी प्रथा का अर्थ है, तो सागड़ी प्रथा का अर्थ है अपना बधुआ मजदूर। इसके बाद बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो बडार का भोजन विवाह के मौके पर रखा जाता है। नाता क्या है? तो नाता एक रिश्तों का नाम है। राजस्थान में भाटी जाति का मुख्य कार्य क्या है? तो विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेखन करना। जुड़ला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जात कर्म। बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है तो सामोला कहा जाता है। आगे, पावड़ा गीत कब गाया जाता है? तो पावड़ा गीत ससुराल के में जवाई के आगमन मतलब जमाई के आगमन पर गाया जाता है पावड़ा गीत। गौना रस्म किससे संबंधित है? तो गौना रस्म है अपना विवाह से संबंधित। आगे आते हैं, जब लड़की को भेजते हैं तो उसका गौना करते हैं, तो विवाह से संबंधित है। इसके बाद में मौसर क्या है? तो मौसर है राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा। विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? तो विवाह से संबंधित अपनी रस्म है कंकण डोरा, आप जानते हो, पहरावणी और बरी पड़ला, तो उपरोक्त सभी है। इसके बाद आते हैं राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो मिशल कहा जाता है। आगे, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मृत्यु के रूप में धन देने की प्रथा को क्या कहते हैं? तो दापा कहा जाता है। देख लीजिए दोबारा, आदिवासियों के वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मृत्यु के रूप में धन देने की प्रथा को दापा कहा जाता है। वह संस्कार जो बालक को विद्या प्रारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय दिया जाता है, उसे कौन सा संस्कार है? वो यज्ञोपवीति। आगे, दासी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बाद उसे कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? पासवान, खवासन और बड़दायत, उपरोक्त सभी। इसके बाद शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है? तो ये कौन थे? राय बहादुर हरविलास। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो ये था अपना क्षत्रिय से। आगे, राजपूत रियासतों में राजकुमारियों के विवाह उत्सव में कवि जनों को सम्मानित करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो त्याग प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्याग प्रथा। ये बिल्कुल ऑप्शन राइट है। गूगल पे भी सर्च है, कर लिया है मैंने इसको, मैंने क्या पता डाउट हो। तो क्या कहा जाता है? त्याग प्रथा उसको मुँह मांगा वो दिया जाता है साधु सन्यासी को। इसमें राजपूताने का वह राज्य जहाँ सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह के प्रोत्साहन हेतु कई नियम बनाए, तो ये जयपुर ने बनाए। शारदा एक्ट संबंध है, तो शारदा एक्ट संबंध किससे है? बाल विवाह से। इसके बाद जीवित रहते ही व्यक्ति द्वारा मृत्यु भोज करवाने को कहा जाता है, तो जौसर, और मर जाने के बाद उसे मौसर कहते हैं। याद रखिएगा क्या है? जीवित मतलब यदि व्यक्ति जीता है और उससे पहले उसका नुक्ता कर देते हैं अपन, उसको क्या कहते हैं? जौसर, और मर जाने के बाद उसे मौसर कहते हैं। याद रखिएगा। निम्न को सुमिलित कीजिए, तो सुमिलित करना है ये, तो करिए। ये लो, ठीक है, तो करिए। बरी पड़ला क्या है? तो बरी पड़ला है अपना वर पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर वधु के लिए श्रृंगार सम्मान, गहने व कपड़े लाना। आगे आता है रीति क्या है? तो रीति क्या है? विवाह निश्चित होने पर लड़के द्वारा लड़की को भेजे जाने वाले उपहार। सौमेला क्या है? तो सौमेला अपना वर पक्ष के वधु के घर पर पहुंचने पर वधु के पिता द्वारा अपने संबंधियों के साथ सौमेला कहा जाता है। और मुकलावा क्या है? तो मुकलावा है अपना विवाह अवयस्क कन्या को वयस्क होने पर उसे अपने ससुराल भेजना मुकलावा कहते हैं। आगे, निम्न में से असत्य है, तो असत्य बताना है अपन को। तो देखिए, निम्न में से असत्य है
तो सर्वप्रथम सन 1844 में जयपुर राज्य में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, बिल्कुल सही है, 1844 में जयपुर में। इसके बाद राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा में 1833 ईस्वी में तथा बूंदी में 1834 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया, बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं राज्य में सर्वप्रथम जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 ईस्वी में बाल विवाह पर प्रतिबंध कानून लगा दिया। तो प्रतिबंध कानून बनाया किसने? प्रताप सिंह ने। कब? जोधपुर में। तो जोधपुर की बात हो रही है वो। इसके बाद में 1853 ईस्वी में मेवाड़ में कमांडेंट जे बुक ने खैरवाड़ में डाकर प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, जबकि चौथा गलत है, आप जानते हो, ये सही है व्याख्या इसकी। सिरावन किसे कहते हैं? तो सिरावन अपने कृषकों का सुबह का भोजन कहा जाता है, सिरावन। इसके बाद आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो ये लीला मोरिया विवाह से संबंधित है। आगे निम्न को सुमेलित करना है, तो ये अपना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सभी दिए हुए हैं। तो देखिए पावना क्या है? तो विवाह में आने वाले मेहमानों के लिए गाए जाने वाले गीत क्या है? पावना। और इसके बाद में सीठना क्या है? तो सीठना है अपनमा मेहमानों को भोजन कराते समय गाए जाने वाले गीत सीठना कहलाते। और बन्ना बन्नी तो आप जानते हो, विवाह के अवसर पर लड़का लड़की के लिए गाए जाने वाले गीत है। और परिणीत क्या है? तो विवाह से संबंधित गीत परिणीत कहलाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए रीति रिवाज से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बिना टाइम किए।